ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, प्रथम जो शुद्ध संबित रूप में उत्थान हुआ, प्रथम जो शुद्ध संबित क्या है? ये जो संबित का मतलब होता है ज्ञान, संबित का मतलब चेतना। ये जो हम चेतना देख रहे हैं, ये चेतना कैसी? अभी जाग रही है, थोड़ी देर बाद नींद का झटका आएगा तो सो जाएगी। तो ये चेतना कैसी हो गई है? सोने जागने वाली चेतना। तो पर ये कैसी चेतना है? शुद्ध ना हुई। अभी जाग रही है तो सब कुछ जान रहा, कहते मैं सब कुछ जानता हूँ। और सो जाता है, तब इससे पूछे तो कहते कुछ भी न जाना, सुख से सोया। जाग करके कहता है कि हे, सुख से तो सोया था पर जाना कुछ नहीं। जिस चेतना ने फाइटर विमान बनाए, कंप्यूटर बनाए, भला बड़े बड़े यंत्र बनाए, रॉकेट बना दिए, वो चेतना अपना होना नहीं जानती। ये देखो, अभी वो चेतना है मैं हूँ करके, और सब कुछ जान रही है। सब कुछ उसने बनाया, जितना भी विज्ञान देख रहे हो सब इसी ने बनाया, जितने भी आविष्कार सब इसी ने बनाए। पर अभी सब कुछ जान रहा, नींद का झटका आया तो कहता कुछ भी ना जाना। जो सब कुछ जानने वाला था वो कहता कुछ भी ना जाना। तो सब कुछ जानना जब कुछ ना जानना में तब्दील हो गया, इसको भी जिसने जान लिया उसका नाम है शुद्ध संबित, उसका नाम है ब्रह्म सत्ता, उसका नाम है आत्म सत्ता। यही जो शुद्ध संबित माना गया है, इसी को कहते हैं शुद्ध संबित। एक और कहते हैं छांदोग्य श्रुति में, इसी को कहते हैं सदैव सौम्य इदम आग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। इस सृष्टि से पहले एक शतरूप परमात्मा विद्यमान था। भागवत में इसको कहते हैं अहमेवास मेवाग्रे नान्यत यत सद सत परम। इस सृष्टि से पहले, दे, सृष्टि का मतलब दे और जगत से पहले भगवान क्या कह रहे हैं? अहमेवास, मैं ही था। बोले तुम ही थे। बोले कैसे रहे होगे तुम? ऐसे ही रहे थे क्या जैसे दिख रहे हो? भगवान श्री कृष्ण का ऐसे नहीं थे। हमारा ये निज स्वरूप नहीं है। बोले निज स्वरूप नहीं तो कौन सा रूप है? पूजा तो इसी की होती, इसी को देख करके आंखें धन धन होती हैं। आपको जिसने देख लिया, इस स्वरूप को जिसने देख लिया, उसका जीवन धन्य हो गया, ऐसा शास्त्र कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शास्त्र कभी झूठ नहीं कहते, ठीक ही कहते हैं। हमारे इस स्वरूप के दर्शन की इच्छा तो बड़े बड़े देवता लोग भी रखते हैं। मानो की तो क्या विषाद। क्यों भगवान ऐसा क्यों है? और आपका शरीर भी हम लोगों के शरीर से मेल खाता है। लगता है जैसे हम लोग जन्मे वैसे आप भी जन्मे, पर आपके शरीर में और हमारे शरीर में अंतर कैसा? तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा शरीर पांच भौतिक है, गलने सड़ने वाला है। हमारा शरीर शुद्ध सतोगुणी माया का बना हुआ है। पांच भौतिक शरीर जन्म लेता है, माँ के गर्भ में जाता, फिर निकलता, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, बुढ़ापा आता है, ऐसे करके अंत हो जाता है। पर माया का बना हुआ मेरा जो शरीर शुद्ध विशुद्ध माया का है, वो विशुद्ध माया शुद्ध चिन्मय स्वरूप ही है, क्योंकि चिन्मय परमात्मा से जुड़ी हुई है। इसलिए चिदानंदमय देह तुम्हारी, हे भगवान, तुम्हारी देह भी चिदानंदमय है। आपकी देह आम लोगों की तरह नहीं है, और आम लोग जैसे जन्मे वैसे आप नहीं जन्मे। आप अवतरित होते हैं, आपका अवतार होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये हमारा जो शरीर तुम देख रहे हो ये 120 साल के लिए है, और ये नंद यशोदा का पुत्र कहलाता है 120 ही साल के लिए। भला भगवान का एक सूक्ष्म शरीर भी है, जीव शरीर, जो मानसिक कहलाता है, परछिन्न व्यक्तिपना, ये दूसरा शरीर है भगवान का। एक तीसरा शरीर है, और वो तीसरा शरीर क्या है? समष्टि सूक्ष्म ईश्वर रूप शरीर।
एक तो देहो हम करके वसुदेव देवकी के पुत्र अथवा राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र, और जीवो हम करके ये सोने जागने वाली चेतना, गीता में इसको परा चेतना कहते हैं। परा और अपरा चेतना करके आता ना वो अध्याय, उसमें अपरा चेतना अष्टधा प्रकृति और परा प्रकृति। अष्टधा प्रकृति में पंचभूत और मन बुद्धि आ गया, और परा प्रकृति में ये जो सोने जागने वाली चेतना है ना सबकी, ये भगवान श्री कृष्ण बने हुए हैं। इसको भगवान अपनी परा प्रकृति कहते हैं। और कैसे बने? चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम। जैसे एक ही सूर्य यदि कार के सामने वाला शीशा में पत्थर मार दें और पत्थर से शीशा टूट तो जाए पर जुड़ा रहे पूरा, लाखों करोड़ों टुकड़े हो जाते हैं ना, कई बार पत्थर दंगा में फसाद में लग जाते हैं, तो उसमें अनेक लाखों टुकड़े हो गए। उन टुकड़ों पर भी जब सूर्य प्रतिबिंबित होता तो लाख सूर्य के प्रतिबिंब बन जाएंगे। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का जो चैतन्यात्मक शरीर है, चेतनस चेतना नाम एक हो, वो एक ही है, पर बहु नाम बहुत हो जाता है। कहाँ? जब हमारे तुम्हारे लाखों करोड़ों मन है, हमारे अंदर मन, आपके अंदर मन, बेगिनती मन है। इस बेगिनती मनों में भी जब वो परमात्मा अपनी चेतना फेंकता है तो सभी के अंदर अहम अस्मि, सभी तो बोलते हैं मैं हूँ, मैं हूँ। तो ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब एक शरीर में मैं होती है उस समय जीवो हम मैं कहलाता हूँ, और जब सब शरीरों की मैं स्वीकार कर लेता हूँ तो ईश्वरो हम हो जाता है। ये तीसरा हम है। बोले महाराज असली वाला कौन है आपका? तो असली अहम है बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता, अहमदिश्च मध्यम चा भूता नामन्ते चाह। मैं आत्मा हूँ, संपूर्ण भूत प्राणियों में स्थित हूँ। और ये गीता के ज्ञान से पवित्र होकर के ये रहस्य समझ में आता है। बहवो ज्ञान तपसा, पूर्व काल में बहुत सारे ऋषि महर्षि साधु संतों ने, ऋषि महर्षियों ने हमारे इस दुर्लभ ज्ञान को समझा, जिससे अपने मन को पवित्र बनाया। बहवो ज्ञान तपसा, हमारे गीता ज्ञान से पवित्र होकर के मद भाव मांगता, मेरे भाव को प्राप्त हो गए हैं। बोले तुम्हारा भाव इससे कुछ अलग है? बोले हाँ। कौन सा भाव है? आत्मा, आत्म सत्ता के रूप में। ये चैतन्य सत्ता में, परमात्मा में सबसे पहले ईश्वरो हम फुरा है। और ईश्वरो हम में, हाँ, ईश्वरो हम कब फुरा है? चैतन्य सत्ता के सम्मुख। जैसे महान बादल बरसात में आ जाए, सारा आसमान काली घटाओं से घिर जाता है, लगता है दुनिया में अब कहीं बादलों से रहत जगह नहीं है। और जहाज पर बैठ करके गए, जो दिल्ली पार हुआ पता लगा वहाँ तो धूप थी। हाँ, दूसरे देश में पहुँचे धूप चल रही है। तो ये ऐसे ही जब समष्टि माया प्रकट होती है ब्रह्म में, तब ब्रह्म को मैं हूँ लगता है। ये समष्टि मैं है, हमारी यहाँ, हमारी मैं, आपकी मैं, सारे मैं एजुकल टू भगवान की मैं, ईश्वर की मैं। जंगल का एक पेड़, खैर शीशम आदि है तो बोला जाएगा ये खैर है, शीशम है। सारे पेड़ एजुकल टू वन, जंगल, सारे पेड़ मिला दो तो क्या हो जाएगा? जंगल। और जंगल में से कोई एक पेड़ हो तो उसे जंगल नहीं बोलेंगे, कहेंगे ये परछन्न है, ये अलग है, एक है। जंगल कहते ही उसे हैं। सारे पेड़ों का जो अहम ले उसे जंगल, सारे अहम अस्मि का जो अहम लेता है उसका नाम ईश्वर है। तो सबसे पहले शुद्ध चैतन्य सत्ता थी, उसमें हम सभी की समष्टि, सारे अहम एजुकल टू ईश्वर अहम। हाँ, जब उसमें माया शक्ति आई, माया शक्ति में सबके अहम मिले हुए थे, लिहाजा एक अहम प्रकट हुआ। कौन? ईश्वरो हम। उससे पहले क्या था? किसी ने पूछा। उससे पहले शुद्ध चेतन था। उसमें क्या था? बोले उसमें मैं नहीं थी, निरहम, अहम से रहित पद था वो, निरहम पद। उस निरहम पद में सबसे पहले समष्टि अहम फुरा, जिसको ईश्वर अहम कहते हैं। और ईश्वर अहम कहते ही उसको हैं। हमारे तुम्हारे सारे अहम एजुकल टू ईश्वर का हम। जैसे सारे पेड़ एजुकल टू जंगल, ऐसे ही उस चैतन्य सत्ता में सबसे पहले
हाँ क्या हुआ, प्रथम जो शुद्ध सम्यत में उत्थान हुआ, हाँ निरहम पद में जब अहम फुरा, इसी का नाम यहाँ उत्थान है। तो सम्यत रूप सत्ता मात्र परमात्मा में, जिसके लिए छंदोक श्रुति कहते ही है सदैव सौम्यदम अग्रे आशीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। इस देह और जगत से पहले एक सत्ता मात्र अद्वितीय परमात्मा था, सतमात्र, जिसको भागवत कहती है जब स्थूल शरीर नहीं था, सूक्ष्म शरीर नहीं था, इन दोनों का कारण माया नहीं थी, उस समय जो था वो कौन था? शुद्ध सम्यत, शुद्ध सत्ता मात्र। उस शुद्ध सत्ता मात्र से जब पहला अहम फोरा, उसको कहते हैं ईश्वरो अहम। उसी को यहाँ कहते हैं शुद्ध सम्यत रूप में जब उत्थान हुआ। क्यों उत्थान कह दिया महाराज से? इसलिए कह दिया उसमें अहम नहीं था। जब अहम फोरा तो क्या लगा उसे? एको हम, मैं एक हूँ। जब उसने अपनी माया शक्ति को विघटित किया, अपनी माया को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, जैसे कार वाले अगले शीशे में पत्थर मार दिया, लाखों करोड़ों टुकड़े हो गए, पर चिपका सामने ऐसा कुछ अंदर पड़ा रहता है, प्लास्टिक पता नहीं क्या, जल्दी से टूटता नहीं है, चटक जाता है, चिपका रहता है। ऐसे ही माया बनी तो एक ही रही, पर विघटित होकर चपक गई, खंड खंड हो गई, परमाणु परमाणु हो गई। उसमें जब शुद्ध चैतन्य सत्ता प्रतिबिंबित हुई तो अनेकों अहम अस्मि हमारे तुम्हारे अहम प्रकट हो। इसका नाम है जीवो हम बहुश्याम प्रजाए। जो मैं एक हूँ बहुत रूप हो जाऊं, स्तुति वचन क्या है? तदक्षत एको हम बहुश्याम प्रजाए, जो मैं एक हूँ बहुत रूपों में हो जाऊं। ऐसी क्षणा ईश्वर को हुई थी। क्यों हुई थी? एको हम क्यों हुई? फिर बहुश्याम क्यों हुई? तो एको हम इसलिए हुई थी क्योंकि शुद्ध सम्यक चैतन्य सत्ता में, जिसमें अहम पद नहीं था, उसमें जब माया आई, माया एक थी, इसलिए उसे लगा एको हम। और उस माया ने जब अनंत रूप में परमाणु से सूक्ष्म मन के रूप में विघटित किया तो हमारे आपके शरीरों में प्रवेश कर गई, और शरीर में भी अंदर विद्यमान आत्मा का प्रतिबिंब पड़ गया। इसलिए वहाँ भी अहम अस्मि निकलने लगा। हम आप सभी बोलते हैं अहम अस्मि, अहम अस्मि। तो शुद्ध चैतन्य सत्ता में जब उत्थान हुआ तो समष्टि उत्थान हुआ, जिसको क्या लगा? एको हम, यही ईश्वरो अहम है। इसी को अंतवाहक अहम भी बोलते हैं, इसी को समष्टि मन भी बोलते हैं। सारे मन इक्वल टू समष्टि मन। समष्टि मन जब एक एक शरीर में जाता है तो बहुश्याम प्रजाए, बहुत रूप हो जाता है, बहुत शरीरों में हो जाता है। तो उसके लिए कहते हैं प्रथम जो शुद्ध सम्यत में उत्थान हुआ, यही अंतवाहक शरीर है, यही समष्टि सूक्ष्म शरीर है। इसी को एको हम कहते हैं, इसी को ईश्वरो हम कहते हैं। उस चैतन्य सत्ता में जो अहम फुरा है, इसको अंतवाहक रूप शास्त्रीय भाषा में कहते हैं। ये अहम ऐसा है जिसमें सारे अहम छुपे हुए हैं, ऐसे ही छुपे हुए हैं जैसे लौकी दिखती है, पर लौकी के अंदर सारे बीज भरे पड़े हैं पर दिख नहीं रहे, बाहर से एक लौकी दिखती है। ऐसे ही ईश्वरो हम में हमारे आपके सारे हम छिपे हुए हैं। तब उसने बहुश्याम प्रजाए में बहुत हो जाऊं ऐसा संकल्प किया। मनु की संरचना की, अनेकों मानवों की सृष्टि हो गई, जानवरों की सृष्टि हो गई, अंडज पिंडज स्वेज जरायज की सृष्टि हो गई, और सबको लगे मैं हूँ। इसका नाम है बहुश्याम प्रजाए। ये है जीवो अहम। फिर इसके बाद एक अहम और फुरा, स्थूल देह को मैं मानने लगा, इसको कहते हैं देहो हम। तो कितने अहम हो गए? अंतवाहकता रूप हम, अहम अर्थात समष्टि अहम। समष्टि हम किसको कहते हैं? एको हम। एको हम किसका नाम है? ईश्वरो हम का। इसके बाद जीवो हम। जीवो हम अनंत हैं। जीवो हम के बाद चेतना और गिरी और देहो हम में आ गई। इस प्रकार से श्री बसिर जी महाराज बोले, हे राम जी, जो शुद्ध सम्यत रूप में उत्थान हुआ वह अंतवाहक शरीर है, समष्टि सूक्ष्म शरीर है, उसी का नाम एको हम है, उसी का नाम ईश्वरो हम है। शास्त्र उसी को यहाँ पर अंतवाहक शरीर कहता है। अंतवाहक शरीर एको हम का नाम है। और फिर उसमें दृढ़ अभ्यास हो गया, इसलिए ईश्वर उस समय
उसका नाम क्या था? तस्य वाचका प्रणवः तद जपः तद अर्थ भावनम, उसका नाम ओंकार है। इसलिए ओंकारे वेदम सर्वम, ओंकार सब में समाया हुआ है, ये पहला अहम है। इसलिए अंतभाग शरीर हुआ, इस अंतभाग शरीर को एक को हम कहते हैं, फिर उस चैतन्य सत्ता का उसी में दृढ़ अभ्यास हो गया और एक को हम ईश्वर कहलाया, ये सगुण निराकार कहलाता है। फिर इसमें से सतोगुण निकला और साकार हुआ, विष्णु कहलाया। इसी में से रजोगुण निकला, साकार हुआ, ब्रह्मा कहलाता है। और फिर तमोगुण निकला, उस साकार हुआ, रुद्र कहलाता है। शक्ति निकली, दुर्गा कहलाई। और विघ्न विनाशक निकला, गणेश कहलाया। समष्टि प्रकाशक शक्ति निकली, सूर्य कहलाया। इस प्रकार से वो सगुण निराकार ओंकार नाम का ईश्वर, एको हम नाम का जो था, ये 5 रूपों में स्थित होकर के जगत को धारण करता भया, जगत को धारण कर लिया। फिर उसके बाद जीवो हम फुरा, तो बहुश्याम प्रजाए, बहुत अहम अस्मि हो गए। फिर इसके बाद और ज़्यादा तीव्र संवेग देह की ओर बढ़ा, तो देहो हम, देह हम के ऊपर तो फिर आप जानते हैं, जाति अहम है, पद का अहम है, धन का अहम है, रूप का अहम है, पुरुष का अहम है, स्त्री का अहम, कितने अहम चढ़ गए, बेगिनती अहम चढ़ गए हैं। इसलिए शास्त्र इन सबसे रहित बना करके शुद्ध सम्मित रूप बनाना चाहता है। और आज इतना ही। ओम शांति।